Yes, so welcome everybody in the first session. हम लोगों ने इस बार एंटिटी में इंट्रोड्यूस किया है प्रोजेक्ट वर्क एंड दिस प्रोजेक्ट वर्क इज वेरी मच इम्पोर्टेंट बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट आपको टीचिंग के अंदर इतना एनरोल कर देगा कि आप अपने आप को टीचिंग के पैशन में ले आएंगे। ओके, एंड इन दिस सेकेंड ईयर हमने ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। ये प्रोजेक्ट मतलब आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाना है जैसे हम स्कूल में कोई एग्जीबिशन लगता है तो हम मॉडल प्रोजेक्ट बनाते हैं या वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाते हैं, ऐसा नहीं है। ये प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर आप लोगों की जो डिग्री वगैरह की होगी उस दौरान भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, उसी टाइप का प्रोजेक्ट है ये। यू हैव टू राइट, मेक इट ऑन अ शीट और उसको सबमिट करना है, ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है। और आपको क्या करना है उसमें, वो मैं पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ आज। तो यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आपको जैसा कि मैंने बताया टीचिंग के पूरे पैशन में इन्वॉल्व करेगा। मतलब यू आर डूइंग सम एक्टिविटी एंड यू आर मेंशनिंग व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव डन। अब जैसे आप लोग कोई भी डिग्री डिप्लोमा करते हो तो एक तो डिप्लोमा ही चल रहा है, यू डू सम डिग्री कोर्स जैसे बीए बीकॉम बीएससी वगैरह किया होगा, उस दौरान भी आपने कुछ कहीं फील्ड पे गए होंगे या कहीं आप लोग ऐसे ही कुछ काम, जैसे अभी हम लोगों ने बॉटनी से बीएससी किया हुआ है, सो व्हाट वी हैड डन, आप लोगों ने भी किया होगा। सो मतलब हमने रोज के ऊपर पूरा प्रोजेक्ट बनाया था। रोज फ्लावर से क्या क्या चीजें बन सकती है उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन, कैसे बनाया क्या बनाया, तो पूरा डिटेल में लिखा है ना। तो आप लोग बताइए, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस बताइए, क्या आप लोग ने भी ऐसा कभी आपके जो डिग्री वगैरह की है आप लोगों ने, उसमें कभी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह ऐसे कुछ बनाए हैं? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोग को स्कूल टाइम में भी किया होगा कि अगर आप लोगों ने मतलब जैसे मैं अगर आपसे बोलती हूँ कि एक चीज दे दिया मैंने आपको, अ, या हाँ हाँ बिल्कुल, यस। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू अ थिंग लाइक अखरोट और बादाम, ठीक है, मैंने बोल दिया अब इसके बारे में आप बताओ, तो आप क्या करोगे? तो आप पहले वो चीज कहाँ से मिलती है, उसका उद्गम कहाँ से होता है, वो पहले बताओगे। फिर उसके बाद में आप उस चीज के अंदर क्या क्या गुण है वो बताओगे, और वो चीज कहाँ यूज होती है ये बताओगे, राइट। तो ये सारी चीजें जो है आप उस चीज के बारे में आप मेंशन करते हो। ओके, तो जब भी आप इन चीजों के बारे में बता रहे हो मतलब उसका एक डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहे हो। यही चीज हमको प्रोजेक्ट में करनी है, ठीक है। मतलब ये जो आपका प्रोजेक्ट बनने वाला है, जो आपका ये प्रैक्टिकल में है, उसमें आपको आपके टीचिंग की पूरी चीज आपको उसके अंदर मेंशन करनी है। अब टीचिंग आपको कहाँ से आएगी? आप टीचिंग का कोर्स कर रहे हैं, आपको कहाँ से आएगा? टीचर से, राइट। आप किसी की टीचिंग ऑब्जर्व करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि कैसे सिखाना है, बराबर। अब आपने इतने साल तक कईयों की टीचिंग ऑब्जर्व करी, आप खुद भी स्कूल में गए, आपके स्कूल के टीचर्स की टीचिंग ऑब्जर्व करी कि भी आपके टीचर्स कैसे पढ़ाते थे, फिर उसके बाद कॉलेजेस में भी कैसे पढ़ाते थे, फिर आपने और भी एक्सपीरियंसेस गेन करे जब आपके बच्चे स्कूल गए और आपके बच्चों को टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं। तो आप टीचिंग के फील्ड से ऑब्जर्वेशन से अवगत हुए, बराबर, ठीक है। फिर आप जब टीचर खुद बन रहे हो तब आपने खुद टीचिंग करना स्टार्ट किया, राइट। व्हेन यू योरसेल्फ स्टार्टेड टीचिंग, जस्ट वेट फॉर अ सेक, एक मिनट। यस, सो आई वाज सेइंग कि जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं उसके बाद हम खुद टीचिंग के फील्ड में आए हैं। सो व्हेन वी आर इन द टीचिंग फील्ड व्हाट डू वी डू, कि हम वो जो हमने ऑब्जर्व किया है अभी तक जीवन में, हम बचपन से अब तक और अभी और भी जो करेंगे, ठीक है, तो इन सभी को हम ऑब्जर्व जो किया है हमने उसको हम खुद अपने अंदर ढालने की कोशिश करते हैं, राइट। तभी हम टीचर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल घर में भी अपने जैसे कोई भी खाना बनाते हो या कुछ भी करते हो, पहले आप अपनी मम्मा को देखते हो ना कि कैसे आप खाना बनाते हैं मम्मा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उन्हीं की तरह चीजें करना और बनाना सीखते हैं, राइट।
तो यही चीज आपको इस प्रोजेक्ट में करनी। बट आप जो भी चीज करते हो वो आप कहीं नोट डाउन नहीं करते हो, बस प्रोजेक्ट में आपको उसको नोट डाउन करना, बस इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं करना। यू जस्ट हैव टू नोट डाउन कि आपने मतलब क्या क्या चीजें करी हुई है और क्या क्या चीजें आप करोगे। ठीक है, तो इसका एक रिकॉर्ड बना के रखना है। आपने खाना बनाना सीखा, लेकिन क्या आपने कभी खाना बनाना सीखते वक्त जब मम्मी से सीखा तो क्या कभी आपने उसको नोट डाउन करा, लिख कर रखा? नहीं। लेकिन जब आप खाना बनाने का, कुकिंग का कोर्स करते हो, ठीक है, तब आप क्या करते हो, अब सारी चीजों को लिखते हो। है वो रोज का काम, ठीक है, खाना तो आपको डेली ही बनाना होता है, वो रोज का काम है। बट व्हेन यू डू एनी कोर्स तो आप उसका रिकॉर्ड बनाते हो, बराबर है? उसी प्रकार आपको यहाँ पर जो है टीचिंग का रिकॉर्ड बनाना, राइट? व्हेन यू मेक दिस रिकॉर्ड यू हैव टू गिव दैट रिकॉर्ड इन अ फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उसके स्टेप्स है और उसके मेथड्स, वो मेथड्स से मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ। सो आज हम पहले तो मैं आपको पूरे तीनों मेथड्स को बताऊंगी, फिर उसके बाद में आज हम सिर्फ फर्स्ट फेज को समझेंगे। टुमारो विल बी सीइंग द सेकेंड फेज एंड देन विल बी सीइंग द थर्ड फेज। और तीनों फेजेस के मैं आपको इंट्रोडक्शन भी दूंगी और उसके सैंपल्स भी कुछ आपको बताऊंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको करना है। ठीक है, सो इसका पूरा इंट्रोडक्शन देने के लिए आई एम जस्ट शेयरिंग अ व्हाइट बोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स वेदर द व्हाइट बोर्ड इज विजिबल टू यू। Yes, is the whiteboard visible to everyone? Okay, thank you. Yes, ma'am. थैंक यू। अब देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के 3 फेजेस हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अब हम क्या करते हैं, किसी को कोई भी काम सीखना हो तो पहले हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, बराबर? फिर उसके बाद हम खुद प्रैक्टिस करते हैं, है ना? और फिर उसके बाद जब हम ट्रेंड हो जाते हैं तो हम अच्छी तरीके से करते हैं। यही चीज हमको यहाँ प्रोजेक्ट में करनी है ना? सो सबसे पहला इस प्रोजेक्ट के 3 फेजेस है, तो आप, मैं जो भी यहाँ लिख रही हूँ इस चीज को आप लिखते भी जाइए। सो देर आर 3 phases इन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, फर्स्ट फेज है ऑब्जर्वेशन फेज। ठीक है, ऑब्जर्वेशन फेज, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको किसी की भी टीचिंग को ऑब्जर्व करना है। कैसे करना है इसका डिटेल में मैं आपको बाद में समझाऊंगी। किसी की भी टीचिंग को ऑब्जर्व करना है। सेकेंड जो है, आपको खुद टीच करना है। ठीक है, सो सेल्फ टीचिंग। ठीक है, अब इसके बाद में व्हाट यू विल डू, वेयर इज माय कर्सर, कहाँ चला गया? एंड द थर्ड फेज इज द थीम बेस्ड टीचिंग। ठीक है, या यू कैन ऑल्सो से द प्रैक्टिकल टीचिंग। ठीक है, हम सेकेंड फेज को वी कैन से प्रैक्टिकल टीचिंग, सेल्फ टीचिंग के जगह यू कैन से प्रैक्टिकल टीचिंग, ये लिख लीजिए। ओके, तो ये 3 फेजेस है, आपका पूरा प्रोजेक्ट ये 3 फेजेस पर होगा। अब इसमें जो फर्स्ट फेज है, ये फर्स्ट फेज होता है 5 डेज का। ठीक है, कितने दिन का होगा ये? 5 डेज का। जो सेकेंड फेज है ये आपका होता है 10 डेज का, और जो थर्ड फेज है ये थर्ड फेज होगा आपका 5 डेज का। तो टोटल ये प्रोजेक्ट आपका कितने दिन का हो गया? टोटल ये प्रोजेक्ट हो गया आपका 20 डेज का, बराबर? 5 डेज आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, 10 डेज आप खुद करेंगे, और बचे 5 डेज आप ये थीम बेस्ड टीचिंग, ये भी आपको खुद ही करनी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फर्स्ट फेज में। इतना आप लोगों को समझ में आया? Now we are entering into the observation phase. Please let me know in the chat box that चैट बॉक्स में मेरे को बताइए कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, सो दैट या ओके फाइन, थैंक यू।
सो आप ये ऑब्जर्वेशन फेज है ना, इसको अंडरस्टैंड करें। ऑब्जर्वेशन फेज जो है ये क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन जो है आपको 5 दिनों तक करना है। अब यहाँ पर क्या है ना, ये इंटर्नशिप है, तो इंटर्नशिप में क्या करते थे हम, जब हम ऑफलाइन होता था, अभी तो पेंडेमिक की वजह से एवरीथिंग इज ऑनलाइन, तो जब अगर आप इसको ऑफलाइन करते हो तो ऑफलाइन आपको क्या करना होता है, ये 5 आपको ऑफलाइन, ये पूरे 20 डेज आपको स्कूल जाना होता है, ठीक है। अब पहले 5 दिन जो टीचर उस स्कूल में जो क्लास टीचर्स है या जो पढ़ा रहे हैं, आप पहले पीछे बैठ के उन टीचर्स को ऑब्जर्व करोगे, ये होता है ऑब्जर्वेशन। इंटर्नशिप में ऐसा होता है, बट ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक इट इज नॉट पॉसिबल टू गो इन द स्कूल। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपके क्लास टीचर्स होंगे वो आपको स्कूल का वीडियो भेजेंगे, ठीक है। एक स्कूल का वीडियो जिसमें टीचर जो है वो पढ़ा रही है, आप उसको पूरा ऑब्जर्व करोगे, एंड व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग, उसका ऑब्जर्व करते वक्त पूरे पॉइंट्स को लिखना है, ठीक है। सो व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग दिस, यू विल नोट डाउन व्हाट ऑल थिंग्स आर हैपनिंग वर्ड टू वर्ड। जैसे अगर आप जो वीडियो देख रहे हो वो समझो 30 मिनट्स का वीडियो है, सो इनिशियल सवेरे अगर आप ऐसे लिखते हो, इमेजिन करो कि सुबह 9 बजे से स्कूल चालू हो रहा है, तो सवेरे 9 बजे से 9:30 बजे तक प्रार्थना हुई, फिर 9:30 बजे से 10 बजे तक जो भी टीचर ने सर्कल टाइम एक्टिविटी किया, और जो भी टीचर ने बच्चों को इन्वॉल्व किया, वार्म अप किया, जो भी चीजें किया, क्या टॉपिक पढ़ाया, ये सब वर्ड टू वर्ड आपको उसमें लिखना है। जब भी आप ऑब्जर्व करते हो तो वो सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी। तो आप इसके जो है 3 कॉलम्स बनाएंगे, मैं आप कैसे बनाना है मैं आपको बताऊंगी। और जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो ऑब्जर्वेशन के जस्ट बाजू में यू हैव टू एनालाइज द टीचर। आपको खुद ही एनालाइज करना है कि ये टीचर कैसे कर रही है, ये टीचर का क्या रेस्पॉन्स है व्हेन द टीचर इज टीचिंग। जैसे समझो कि टीचर ने अगर वार्म अप एक्सरसाइज कराई है कोई भी टॉपिक पढ़ाने के लिए, तो बच्चे उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, राइट। सो जब बच्चे उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, सो व्हाट इज योर एनालिसिस ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन, आपने क्या ऑब्जर्व किया और आपका उसके अंदर क्या एनालाइज किया आपने, क्या उसका विश्लेषण रहा। उसका विश्लेषण ये रहा कि आप जो है ये देख रहे हैं कि जो टीचर बच्चों को जो वार्म अप एक्सरसाइजेस करा रही उससे बच्चे खुश हो रहे हैं, ठीक है। तो वो आप एनालाइज करके लिखे, एनालाइजेशन में लिखे। समझ में आया आपको, ठीक है। सो ये हो गया ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। मतलब ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस जो है ये आपको ऑब्जर्वेशन फेज में दोनों में लिखना है, राइट। सो आप पहले ऊपर कौन सा स्कूल का वीडियो देख रहे हैं वो सब मैं पूरा एग्जांपल आपको दिखाऊंगी, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, राइट। सो ये हो गया ऑब्जर्वेशन फेज। इसका कैसे क्या बनना है ये मैं आपको बताऊंगी। 5 डेज तक डेली आपको एक वीडियो आएगा। अगर आपके इधर ऑफलाइन चल रहा है तो 20 डेज का परमिशन लेना होता है स्कूल में जाने के लिए टू डू दिस प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट 5 डेज द टीचर विल ओनली ऑब्जर्व द टीचर, सिर्फ टीचर को ऑब्जर्व करेंगे कि आपको कैसे देखना है कि सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक टीचर ओवरऑल सारा दिन क्या करती है बच्चों के साथ में, तो आप उससे सीखोगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज में, ये सेकेंड फेज 10 दिन तक होता है, 10 दिन आपको खुद पढ़ाना है। जो आपने 5 दिन ऑब्जर्व किया, ये पूरा आप ये पूरे 10 दिन का लेसन प्लान बनाएंगे, ठीक है। और ये 10 दिन का जो लेसन प्लान बनाएंगे, ये लेसन प्लान भी इसके अंदर अटैच करना होता है। दैट लेसन प्लान विल बी फोर्टनाइट लेसन प्लान, जो मैंने आपको पिछले बार इंट्रोड्यूस करवाया था। फोर्टनाइट लेसन प्लान आप बनाएंगे 10 दिन के अंदर वाला, जो फोर्टनाइट टाइप में बनाएंगे, वो 10 दिन का एक ही बार में लेसन प्लान बना देना, ठीक है, कि मैं 10 दिन में क्या पढ़ाने वाला, है ना। दैट लेसन प्लान यू विल अटैच इन द प्रैक्टिकल टीचिंग। फिर उसके बाद एक एक दिन आप डेली पढ़ाएंगे, ठीक है, पूरा 9 बजे से जितना भी टाइम पीरियड आपको मिलता है स्कूल में, अगर आप ऑफलाइन करते तो। बट इफ देर इज नो ऑफलाइन, हमें पता है ऑनलाइन है, तो आप अपने से अज्यूम करेंगे कि मैं सवेरे 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं बच्चों की मदर टीचर हूँ, तो मैं सवेरे से लेकर 12 बजे तक बच्चों को क्या क्या पढ़ाऊँ, ठीक है। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन टाइम टेबल
स्वयं एज्यूम करना है कि मेरा स्कूल में ये टाइम टेबल होगा। मैं अगर स्टार्टिंग में प्रेयर करा रही हूँ 9 बजे से 9:30 बजे तक प्रेयर करा रही हूँ, प्रेयर के बाद में बच्चों को वार्म अप कराती हूँ तो उसमें 10 मिनट जाता है। सो यू प्रिपेयर योर होल टाइम टेबल। और फिर उसके बाद में आप पूरा सेटअप कि भाई इस इंग्लिश पढ़ाना है मुझे, तो इंग्लिश में मैं पहले दिन ये पढ़ाऊंगी, दूसरे दिन फिर उसमें मैं मैथ्स में बच्चों को ये कराऊंगी, फिर ब्रेक टाइम दूंगी। ब्रेक में बच्चे लोगों को सर्कल में बिठाकर बच्चे टिफिन को बच्चों को बोलेंगे कि नैपकिन ओपन करो, एवरीथिंग यू विल राइट। ठीक है। तो ये सेकेंड फेज है, उसमें यू हैव टू राइट द रिपोर्ट। ठीक है, आपको पूरा रिपोर्ट लिखना है कि कैसे आपने प्लान क्या किया और हुआ क्या। कई बार ऐसा हो जाता है व्हाट एवर वी प्लान इट डजंट हैपेंस एट दैट। ओके। सो ये दोनों एज्यूम करके लिखना है, इसके बारे में हम कल समझेंगे उसका डिटेल। टुडे विल ओनली डू द ऑब्जर्वेशन। ये आपको करना है 10 दिन। नेक्स्ट थर्ड वाला है थीम बेस्ड टीचिंग। थीम बेस्ड टीचिंग अब तक क्या है, 15 दिन में आप लोग इतने फर्म हो जाते हो कि आप किसी भी एक टॉपिक पर कंटिन्यू 5 दिन तक पढ़ा सकते हो, क्योंकि आप 10 दिन का आपने प्रैक्टिस टीचिंग कर लिया, प्रैक्टिकल हो गया आपका, कि जो भी आपने ऑब्जर्व किया उसके अनुसार आपने प्रैक्टिस कर लिया। अब इसके बाद एक थीम लेंगे आप, किसी भी एक थीम पर 5 दिन तक आप उसी थीम पर एक्टिविटी सोचकर और पढ़ाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लास्ट 5 डेज। तो इस प्रकार आपका 20 दिन का प्रोजेक्ट बनेगा। यही सारी चीज का आपको वीडियो भी बनाना है, और वो वीडियो को अगर आप लिंक करते हैं, हाइपर लिंक बनाते हैं, तो यू कैन अटैच दैट लिंक ऑल्सो, या वीडियो आप अलग से भी भेज सकते हैं कि आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, सो these are the 3 phases of your project. Understood everyone? सभी को समझ में आया? नाउ वी विल अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन फेज, कि इस ऑब्जर्वेशन फेज में आपको करना क्या है। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट का इंडेक्स बनाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट में सबसे पहले लिख लीजिए, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट का इंडेक्स बनाना। सो व्हेन यू आर मेकिंग द इंडेक्स ऑफ द प्रोजेक्ट, आप इंडेक्स में क्या क्या चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, अरे ये क्या हो रहा है, डबल आ रहा है या। So in this index you have to write date, है ना, फिर एक कॉलम बनाइए, डेट के बाद में राइट द ऑब्जर्वेशन टॉपिक, या यू कैन ऑल्सो राइट पर्टिकुलर्स। ठीक है, कि आपका वो ऑब्जर्वेशन का क्या टॉपिक है। ओके, एंड देन इसके बाद में लगता है साइन, मतलब यहाँ साइन कौन करेगा, आपकी क्लास टीचर। ऐसे करके आप 5 दिन का टेबल बनाएंगे। राइट, ये पूरा 5 दिन तक आपका ये टेबल चलेगा। ओके, ये आ गया आपका फर्स्ट इंडेक्स पेज, डेट, पर्टिकुलर्स एंड साइन। पर्टिकुलर्स में आपको टॉपिक लिखेंगे कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, कौन से डेट को आपने स्टार्ट किया, और ये इधर पे वो आपकी क्लास टीचर का साइन कि हाँ आपने ऑब्जर्वेशन कर। एक्चुअली क्या होता है कि ये आप लेकर जाते हो, ये आपका पूरा पहले से रेडी रहता है, ये आप लेकर जाते हो, आप एक दिन ऑब्जर्व करके आए, उसके बाद में आपका जो टीचर ऑब्जर्व करता है वही टीचर, जिस टीचर को आप ऑब्जर्व करते हो वो टीचर ही इधर साइन करता है कि भाई हाँ आपने मुझे ऑब्जर्व किया करके, ऐसा रहता है। बट यहाँ पर आपका जो एंटिटी का क्लास टीचर है वही क्लास टीचर साइन करेंगे। ठीक है ना। एंड इफ इट इज टोटली ऑनलाइन तो सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, यू कैन लीव दैट कॉलम ब्लैंक। अब यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर यहाँ से आपको डेट का, जैसे समझो टुडे इज 13, आप 13 तारीख से स्टार्ट कर रहे हो, सो यू विल राइट यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर आपकी पूरी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनेगी। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट आपको कैसे बनानी है, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट हाउ यू हैव टू मेक। अब इसके लिए आई एम मेकिंग द होल टेबल। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट ऐसा हेडिंग डालना, और इस तरीके का पूरा आपको लाइनिंग बनाना है, टेबल बनाना है। ओके, एंड इन दैट टेबल फर्स्ट आप यहाँ पर लिखिए डेट एंड द टॉपिक जो आपने इंडेक्स में लिखा है। ओके, एंड देन नेम ऑफ द स्कूल अटेंडेड, पूरी डिटेल्स जो भी कुछ है वो सब आप इधर पे लिखिए। देन राइट, यहाँ पर राइट द टाइम, 3 कॉलम बनेगा, टाइम, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, इस तरीके का आप लोग बना भी लीजिए ताकि
इसी दौरान अगर हो जाता है तो हो जाता है। ओके, यहाँ पर इंडेक्स डिटेल्स, जो भी आप इंडेक्स में लिखते हो वो आप यहाँ लिखोगे, इंडेक्स डिटेल्स, एंड हियर यू विल राइट वीडियो डिटेल्स, वॉट एवर वीडियो यू हैव ऑब्जर्व, या अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो उस स्कूल का नाम, कौन सी क्लास आपने ऑब्जर्व करी, उस टीचर का नाम, ये सारी चीजें यहाँ पर आती है। ठीक है, पर यहाँ पर आप वीडियो डिटेल्स लिखिए बिकॉज आप लोग ऑफलाइन नहीं कर रहे हो, सब ऑनलाइन पर। हियर यू विल राइट टाइम, ठीक है, और यहाँ पर आप लिखेंगे ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस। इट इज वेरी इजी। सॉरी, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, ठीक है। ओके, इस तरीके का आपका पूरा एक लंबा A4 साइज में पूरा ये बना लेना, ये 3-4 पेज तक यही चलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टाइम लिखना है इधर पे नीचे, क्योंकि जैसे अभी 9 o'clock अगर आपका स्कूल स्टार्ट हो रहा है, सो यू विल राइट हियर 9:00 टू जो भी टाइम है, ठीक है, टू 9:30। अब यहाँ पे 9:30 तक असेंबली चला, तो यहाँ पर आप असेंबली में आपने क्या क्या चीज ऑब्जर्व किया, शुरुआत में क्या हुआ। कई स्कूलों में शुरुआत में है ना वार्म अप एक्सरसाइजेज होती है असेंबली में, एंड देन फिर उसके बाद में है ना शॉर्ट प्रेयर होता है, लॉन्ग प्रेयर होता है। तो जो भी चीज हो रहा है वो पूरा इधर लिखोगे कि पूरे असेंबली में क्या हो रहा है। आफ्टर 10 minutes इट विल बी एंडिंग, द क्लास विल बी एंडिंग, सो प्लीज रिजॉइन, फिर मैं आपको सैंपल दिखा दूंगी, ठीक है। ये इधर आपको ऑब्जर्व करना है, एंड देन यहाँ पर आपको एनालिसिस लिखना है कि आपने ये ऑब्जर्वेशन से क्या सीखा, या आपको क्या, आप है ना नेगेटिव भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा अच्छा ही अच्छा लिखना है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इसके जगह अगर ये होता तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता। ओके, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो एनालिसिस में आप अपना पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द इंडेक्स, ये तालिका है, इस तरीके की तालिका आपको बनानी है 5 दिनों के लिए, ठीक है। सो दिस विल बी योर ऑब्जर्वेशन फेज। ओके, यहाँ पर इस ऑब्जर्वेशन फेज में आपको 5 दिन तक ये पूरा काम करना है, 9 बजे से लेकर पूरा 12 बजे तक, आधे आधे घंटे के अंतर का पूरा काम आप बताइए, या 40-40 मिनट के अंतर का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब ये 9:30 के बाद आप सीधा 40 मिनट का भी कर सकते हैं। कई स्कूल में 40 मिनट का पीरियड होता है, कई स्कूल में 30 मिनट्स का एक पीरियड होता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू विल डू। इसके ऑब्जर्वेशन के लिए जो वीडियोस है, वीडियोस मैं राखी मैम को भेज दूंगी, रूपाली मैम को भी भेज दूंगी, तो जो वीडियो लिंक्स है वो वीडियोस आप लोगों को वो वीडियोस ऑब्जर्व करना है और ऐसी रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। नाउ आई विल शो यू सम रिपोर्ट। इतना समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज इसका, ताकि आप लोगों को याद रहे। आई विल आल्सो सेंड यू द सैंपल्स, डोंट वरी, ठीक है। या now I am showing you some samples. I think yeah. Now can you all see? एक रिपोर्ट आपके सामने शो हो रही है, इस तरीके से आपको रिपोर्ट लिखनी। क्या दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन में? यस मैम। यस, अब देखो यहाँ पर ये सेकंड रिपोर्ट है, मैं ऐसी 2-3 रिपोर्ट और आप लोगों को दिखा दूंगी। अब यहाँ पे देखो स्कूल के डिटेल्स दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये इस स्टूडेंट ने जो वीडियो भेजा गया वो वीडियो का लिंक, मतलब ये पूरा वीडियो डिटेल्स, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस स्कूल, इन्होंने इस स्कूल का देखा है। अगर आप खुद से भी कोई वीडियो निकाल के देखना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। बोले कि भाई मैं अपने से कोई भी 5 वीडियोस देख के ऑब्जर्व करके उसको ऑब्जर्वेशन लिख लूंगी, दैट इज ऑल्सो अलाउड। ओके, यस। अब यहाँ पर जो है देखो, ये स्कूल 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है, तो at the time the children began to arrive to the school and the educator along with their help welcome to their class children, ठीक है, उन्होंने वेलकम किया, ठीक है। द टीचर वेलकम्ड ईच चाइल्ड विद अ स्माइल एंड taught them how to greet। ये एनालिसिस था कि मतलब आपने उससे क्या सीखा, है ना। तो 8 बजे से 8:30 बजे तक बच्चे एंटर ही हो रहे थे क्लास में। फिर ईच चाइल्ड केप्ट देयर वाटर बॉटल एंड लंच अमंग देयर शेल्व्स।
तो ये पूरी प्रक्रिया जो है क्या हो रहा है क्लास में, मतलब आपको ना अज्यूम करना है कि मैं स्कूल में जाती, मतलब एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाना है और इस चीज को एज्यूम करना है कि ये सारी चीजें हो रही, ठीक है। अब चाहो तो ऊपर जैसे इधर इन्होंने टाइम लिखा है, ऐसा भी टाइम लिख सकते हैं, टाइम का एक अलग कॉलम भी बना सकते, बोथ कैन बी डन, ठीक है। अब 8:30 बजे से 9 बजे तक क्या हुआ, आफ्टर दिस टाइम टीचर टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन दैट कम लेट अस ऑल मेक अ सर्कल, all the children start making the circles, then the teacher says that come today we will all sing poems, do you all like poems, all children say yes। अब इसका क्या एनालिसिस हुआ, the teacher used a game method very well, मतलब प्ले वे मेथड के जरिए पोयम सिखाना चाह रही, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसका क्या वो विश्लेषण हुआ कि चिल्ड्रन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्टिविटी विथ ग्रेट प्लेजर, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आप ऑब्जर्व किया वो इधर लिखोगे और उसका क्या विश्लेषण हुआ, क्या एनालिसिस हुआ, वो इस तरफ लिखोगे, ठीक है। ये आपका जो प्रैक्टिकल लेसन प्लान रजिस्टर है ना, उसी में आप लिखिए, उसी की तरह के रजिस्टर में लिखिए, उसी में हो जाएगा, है ना। यस, अब ये देखो 9 to 9:30 क्या हुआ, ये पूरा रिपोर्ट जो है आपको इसमें बनाना। अब ये ना एक दिन की रिपोर्ट है, अब ये 10:30 बजे तक का है इसमें रिकॉर्ड, ठीक है। ये पोयम का उन्होंने 10:30 बजे तक का पूरा वीडियो लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में इन्होंने कंक्लूजन बताया कि मतलब आपको पूरा दिन भर में क्या फील हुआ, ये दिस एट द लास्ट यू हैव टू राइट कि आई फेल्ट वेरी गुड टुडे, ऑल द चिल्ड्रन वर सिंगिंग द पोएम्स वेरी वेल विथ एक्शन, ऑल द चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड वेरी वेल इन टुडेज एक्टिविटीज, मतलब ये सिर्फ आज के दिन का है, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप दूसरे दिन भी लिखोगे। अब एक दिन ये टीचर ने पोएम सिखाया, हो सकता है दूसरे दिन टीचर कोई कहानी सुनाए, कोई स्टोरी सुनाए, और तीसरे दिन मैथ्स सिखा सकती है, फिर ईवीएस सिखा सकती है, कोई मॉरल स्टोरी, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप चाहें तो अपना स्वयं का वीडियो भी देख सकते हैं, गूगल यूट्यूब पे सर्च कर लो कि ये टीचिंग वीडियो है, वो कर लो, या जो हम भेज रहे हैं उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो इज इट अंडरस्टूड। एक और रिपोर्ट में दिखा रही हूँ, देखो ये दिख रही है रिपोर्ट आपको, रिपोर्ट नंबर 4 दिख रहा है। Yes, ma'am. ओके, ये देखिए, ये दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, दिस इज द वीडियो ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, जिसका यूट्यूब का वीडियो का लिंक ये है, ठीक है। और इधर पे इसकी रिपोर्ट इन्होंने बनाई है। अब यहाँ देखो ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, ठीक है। ये पूरा आप लोगों को लिखना है, दिस विल बी सेंड टू यू, ये आपको भेजा जाएगा, ठीक है। कि यहाँ पर देखो गेम खिला रहे हैं टीचर, पुट द बॉल्स इन द बास्केट, ठीक है। ये गेम के मेथड से, प्लेवे से टीचर बच्चों को नंबर्स मैथ से सिखाना चाह रहे, ठीक है। सो यहाँ पर ये हो गया, 10:30 बजे तक टीचर उनको ये पढ़ा रहे हैं, और 10:30 बजे के बाद में टीचर ने कंक्लूजन लिख दिया, गेटिंग द टुगेदर टू आइडेंटिफाई द नंबर्स बाय प्ले वे मेथड, आई रियली लाइक दिस मेथड। मतलब इसमें आपका मेथड, आपका विश्लेषण बताने कि आपको कैसा लगा, राइट। इसमें टीचर कैसे पढ़ा रही है और आपका क्या उसमें वो जो भी रेस्पॉन्स है वो, ठीक है। इज इट अंडरस्टूड बाय एवरीवन। 2 मिनट और बचे हैं, आप लोग को कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, फिर अभी अगर ये हमारा हो ही चुका है तो फिर विल नॉट ज्वाइन अगेन, फिर हम कल इसका पूरा 10 days वाला देखेंगे। सो एनी डाउट्स एनीवन। Excuse me, ma'am.